श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस भक्तिमय कथा श्रृंखला का आज 12वां दिन है और आज दिन है मंगलवार। और आज का दिन तो और भी विशेष है क्योंकि आज सावन मास का मंगलवार है, जो कि मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन बजरंगबली यानी हनुमान जी, माता पार्वती और शक्ति के अन्य पूज्य रूपों की पूजा की जाती है। इस दिन हम श्रद्धा से ध्यान करते हैं भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का, जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले न्याय के प्रतीक हैं। तो आइए अब मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर आज की प्रार्थना करते हैं। हे वीरभद्र शिव, हमें जीवन में साहस, निष्ठा और धर्म के प्रति दृढ़ता प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हमें सहनशीलता, शक्ति और करुणा का वरदान दे। हे पवन सुत हनुमान, हमारे जीवन से भय, आलस्य और नकारात्मकता को दूर कर भक्ति और सेवा की शक्ति जगाएं। यदि हमारी साधना, कथा या पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरणों की शरण में स्थिर रखें। आज का ये मंगलवार शिव और शक्ति के अद्वितीय संतुलन को समर्पित है। एक और वीरता और दूसरी ओर ममता, और दोनों से भक्ति का ही पूर्ण रूप प्रकट होता है। तो आइए आज की कथाओं का रसपान करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 22 जुलाई और दिन है मंगलवार। और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। हमारे चैनल पर आज मंगला गौरी व्रत और प्रदोष व्रत की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर होगा। इसके अलावा आज ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा और बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र शाम 7:24 तक और बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथा। और आज के महात्म्य से पहले हम सभी मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली बजरंगबली हनुमान जी की कथा सुनेंगे। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया
और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया
कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक को गई। सभी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। क्या आपने कभी दूती शक्तियों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज की इस कथा में आप जानेंगे दूती शक्तियों के दर्शन पूजन के महात्म्य के बारे में। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सोमेश्वर से ईशान कोण में, वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सभी पातकों से मुक्त होकर सिद्धलोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सभी दोषों का नाश हो जाता है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है, जिसके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि हुए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है।
उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गोदान का फल पाता है। जो वहाँ तिलमयी धेनु दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंडपाणीश्वर से निकट ही गंधेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठिन तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है और उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां पर शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्नपूर्वक गंधर्वेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधर्वेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है। जिसका शरीर क्षय रोग से भरा हुआ हो वह भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सभी दुखों का अंत कर देता और निर्मल पद को प्राप्त हो जाता है। वहीं रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मा जी के स्थान से नैऋत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। ये राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धनद का पद प्राप्त किया है। वे विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करता है उनके कुल में कभी दरिद्रता का नाम भी नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें यथाशक्ति 4, 3 या 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अमा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जाननी चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के सभी प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित हैं। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर अर्थात गुफा है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वरीक नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी अजा देवी हैं जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहेश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और भी थीं। वे सब सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उनका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा गया देखकर तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यही सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर से उत्तर दिशा में स्थित हो गईं। जो स्त्री या पुरुष वहां उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मनुष्य वहां गीत, वाद्य तथा नृत्य करता है उसके वंश में देवी की कृपा से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहां लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पित करती है उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।
प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चतवर देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को क्रमशः इन तीनों शक्तियों का ही पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई हैं, विशालाक्षी श्री विष्णु की शक्ति मानी गई हैं और चतवर प्रिया देवी मेरी शक्ति हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। राहिश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया, उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मादि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी, उसके अमंगल और दुख पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। भगवान दैत्य सूदन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उसका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं, उनका दाह शांत करने के लिए, उनका दुर्भाग्य दूर करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सभी दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए, उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरव शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इससे उसका नाम विशालाक्षी हो गया। इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है, उसके वंश में कोई भी संतान ही नहीं रहता। जो मनुष्य भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है, वह दीर्घ काल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती है। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर और मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके ऊपर प्रसन्न हो वह संपूर्ण लोक प्रदान कर देती हैं। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य की कथा में आज इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज सुनिए भगवान शिव के महाकालेश्वर और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वैसे तो पूरे साल ही भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन सावन के महीने में ये भीड़ दोगुना हो जाती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे और ये भारत की पवित्र परम सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से जा रहा था। राजा को शिव पूजन करते देखकर वह बालक बहुत ही हैरान और उसके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से भगवान शिव का पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा, लेकिन सामग्री का साधन ना जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव जी के रूप में स्थापित कर फूल, चंदन आदि से बहुत श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता भोजन करने के लिए उसे बुलाने आई तो वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। तब अंत में उसकी माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। नादान बालक अपनी माता की इस बात से बहुत दुखी होकर जोर जोर से रोकर भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़ा। बालक की, एक नन्हे से नादान बालक की अपने प्रति ऐसी अटूट भक्ति, प्रेम और श्रद्धा देखकर
भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य, अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। वह बालक प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। धीरे धीरे उस जगह पर बड़ी भारी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कहने लगे कि मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मान्यता है कि तभी से उस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाने लगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और दूसरी कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचारों से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम महाकाल पड़ गया और इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाने लगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है और एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में बदल जानी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में ही विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने उपले, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन सामग्री को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छान लिया जाता है और इस प्रकार तैयार की गई भस्म से भगवान शिव की आरती की जाती है। यह भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। आइए अब सुनते हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ को 4 धामों में से एक माना जाता है और केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। अब पहले आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जिनमें से केदारनाथ का बड़ा महत्व है। ये पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत पर आधारित है तो दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के बारे में। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात को भी देख सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख बैठकर घोर तपस्या किया करते थे। तब शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से, इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां एक बार प्रकट हुए। अपने सामने साक्षात भगवान शिव को देखकर दोनों बालक बड़े प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उन बालकों से कहा कि बालकों, मैं तुम दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। दोनों बालकों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं।
अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। और तब भगवान शिव उन दोनों बालकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए लिंग के रूप में साक्षात विद्यमान हो गए। वहां पर 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में ही यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को मारने के बाद बहुत दुख में थे। अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। तब वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान शिव ही केवल उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव जी पांडवों से नाराज थे। तब गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे। वे भी भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चल रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब पांडवों ने बैलों के झुंड में भी भगवान शिव को पहचान लिया। तब शिव जी तो बैल के रूप में ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव को बैल के रूप में धरती में समाता देख भीम ने कमर से कसकर उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इसी बीच बैल बने भगवान शिव का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसीलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है और पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग को पूजा जाता है। केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके और वहां का जल पी लेने के बाद मान्यता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ऐसे मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा।